पावरलेस फील करते हो, आपको असाइनमेंट करने का मन नहीं होता है, आपको बोरिंग लगता है, कुछ भी लगे ना, तब आपको ये याद करना, व्हाई डू आई वांट टू लर्न इंग्लिश। वो आपको पावर देगा कि मुझे ये करना है, ये सीखना है, ये बनना है, इसीलिए मुझे इंग्लिश सीखना है। तो ऑलवेज आपको आपके सामने रखना है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेन। यस, तो ये टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है वो आज हम जानेंगे। तो इससे पहले मैं किसी को पूछना चाहूंगा कि क्या जानते हैं टेंस के बारे में। प्रांजल, आई हैव सेंट अ प्रॉम्प्ट टू यू। प्रांजल, आप प्रांजल एक्सेप्ट करके मुझे बता। यस प्रांजल, आप क्या जानते हो, टेंस क्या है? प्रांजल, प्रांजल एक्सेप्ट माय प्रॉम्प्ट। प्रांजल। प्रांजल नॉट देयर आई थिंक। ओके, लेट्स मूव। पल्लवी पाटिल। यस पल्लवी पार्ट। पल्लवी। पल्लवी इज यस म्यूट। सर। यस पल्लवी, आप जानते हो कुछ टेंस के बारे में? पल्लवी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज हम देखेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या है, टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट प्लीज। जनरली हम क्या बोलते हैं ગુજરાતીમાં? તો એવું બોલીએ કે ટેન્સ મતલબ કાળ, આપણે એવું જ બોલતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એનાથી થોડું આગળ છે ને આજે આપણે એનો કોન્સેપ્ટ જોશું કે ટેન્સ એક્ઝેક્ટ શું છે। ટેન્સનો સંબંધ બે સાથે હોય છે, એક તો સમય સાથે અને એક એક્શન સાથે। સમય અને એક્શન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આપણે બધું જ આજ શીખશું, આનો કોન્સેપ્ટ આખો શીખશું કે ટેન્સનો સંબંધ સમય સાથે કઈ રીતના છે અને કાળ સાથે કઈ રીતના છે। सो नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम। हमने बोला ना कि टेंस का रिलेशन टाइम के साथ है और एक्शन के साथ है। टाइम के साथ कैसा है? तो अभी जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वो कौन सा टाइम है? आप सबको पता है कि ये प्रेजेंट में चल रहा है। अभी यहाँ से मैं जो भी डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कुछ है, वो सब प्रेजेंट में है, इसी वक्त में है। तो इस टाइम को हम कौन सा बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम। इस टाइम को हम जी सकते हैं, इस टाइम का हम कंप्लीटली अनुभव कर सकते हैं। तो ये टाइम प्रेजेंट टाइम है। पर ये प्रेजेंट टाइम अगर चला जाता है तो आप रुको 1 मिनट। और प्रेजेंट टाइम तो कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता ही रहता है। तो ये प्रेजेंट टाइम अगर चला जाता है तो प्रेजेंट टाइम ही क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। यस। तो सबसे पहला टाइम का अभी बीच वाले पॉइंट में देखो, हम यहाँ खड़े हैं प्रेजेंट वाले, यहाँ से सब हो रहा है, यहाँ बोल रहा हूँ मैं इसी वक्त में। पर अब से मैं 5 मिनट पहले बोला वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। अगर 2 सेकंड पहले भी मैंने जो बोला ना वो भी अभी के लिए पास्ट हो गया, क्योंकि टाइम इज ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता रहता है। तो इसी वक्त का जो टाइम है वो प्रेजेंट टाइम है। हम बोलते हैं जनरली कि बीता हुआ कल पास्ट है। बीता हुआ कल पास्ट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ये प्रेजेंट एक बार चला गया तो वो पास्ट बन गया, चाहे 2 सेकंड के लिए भी क्यों चला गया, 2 सेकंड पहले भी मैंने जो बोला ना वो पास्ट हो गया। तो बीता हुआ प्रेजेंट क्या बन जाता है हमारा? पास्ट हो जाता है। और फ्यूचर, तो आने वाला समय है, उसको हम आप सब जानते हो कि फ्यूचर बोलते हैं। अभी टेंस मॉडर्न इंग्लिश में टेंस फ्यूचर है ना, उसको मॉडर्न इंग्लिश टेंस मानती नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश नहीं एक्सेप्ट करते कि फ्यूचर टेंस है, क्योंकि इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते कि प्रेजेंट हम जी सकते हैं, प्रेजेंट हम अनुभव कर सकते हैं। हमने जो अनुभव किया वही पास्ट बनेगा, तो पास्ट भी हम अनुभव कर, हमने पास्ट जब प्रेजेंट था तब वो भी हमने अनुभव किया था, पर फ्यूचर का हम कोई अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो कंप्लीटली इमेजिनेशन है। फ्यूचर वो हमारी इमेजिनेशन है, हमारी सोच है, वो वास्तविक नहीं है, वो रियल नहीं है। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर को टेंस में नहीं इंक्लूड करते। और हम लोग वो भी देखेंगे आगे, फ्यूचर टेंस भी देखेंगे, डोंट वरी। पर पास्ट और प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये टाइम कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि बीता हुआ प्रेजेंट पास्ट है, और आने वाला जो कल है, आने वाला जो टाइम है वो फ्यूचर है। तो आप देखो, प्रेजेंट
जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, ऐसे फ्यूचर प्रेजेंट बन जाता है। अब हमने सोचा कि कल मैं खाना खाऊंगा, वो हमारा कल मैं मूवी देखने जाऊंगा, तो वो हमारा क्या हुआ, फ्यूचर हुआ कि कल जाऊंगा, आने वाले दिन में मैं जाऊंगा। तो प्रेजेंट जैसा जैसा आगे बढ़ेगा तो आज का दिन चला जाएगा, कल आ जाएगा, तो वो जब मोमेंट आ जाएगी तो वो फ्यूचर कब क्या बन जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा। तो ये टाइम का पूरा टाइमलाइन है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम देखते हैं टाइम का। पहला हमने देखा कि टेंस का रिलेशन टाइम के साथ है। दूसरा हमने देखा कि टेंस का रिलेशन एक्शन के, टाइम्स और एक्शन के साथ है। अब टेंस का रिलेशन एक्शन के साथ कैसा है? आपको टेंस, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, वो सब आपको कहाँ से आया, कैसे बना, वो सब क्लियर हो जाएगा। अब ये एक्शन हमने वर्ब के टाइम पे देखी थी, फिर एक बार मैं क्लियर कराता हूँ आपको। एक्शन कितना टाइम, एक्शन मतलब हम सब जानते हैं जो क्रिया हो रही है वो इसको हम एक्शन बोलते हैं। तो एक्शन कितने टाइप की हो सकती है? एक्शन के टाइप देखते हैं सबसे पहले हम। तो आप सोचो फिर से एक बार, जब जिसको भी, मतलब मैं यहाँ से बोलूँ, आप सोचो तो आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है, वो एक क्षण के लिए आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपके सामने है। जिसको जो अच्छा लगता है ना, वो आपके सामने है, ऐसे सोचो। अब हम टाइप देखेंगे कि एक्शन के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। अभी आपके सामने है, किसी के सामने पानी पूरी होगी, किसी के सामने पिज्जा, किसी के सामने साउथ इंडियन डिश, नॉर्थ इंडियन, जो भी है आपके सामने है, कुछ एक्शन हो रही है। एक्शन के टाइप देखने, ध्यान से सुनना सब। कोई पण एक्शन થઈ રહી છે આમાં? आप बोलेगे नहीं कोई एक्शन, क्योंकि अभी तो सामने पड़ा है, कुछ एक्शन नहीं हो रही है। दूसरा देखो, अब आपकी फेवरेट चीज आपके सामने पड़ी है तो आप खाओगे ही। जैसे आपने उसमें डिश में से उठा के खाना स्टार्ट किया, जैसे आपने, आई एम नॉट गेटिंग यू राकेश भाई, कैन यू प्लीज। ओके, राकेश सर बोल रहे हैं कि आप खाने का याद मत दिलाइए। और जैसे आपने उठा के खाना स्टार्ट किया, तो आप सबसे पहले कौन सा टाइप आया एक्शन का? आप में से कौन बताएगा मुझे? किसी को चांस दो, संजय भाई। हैंड रेज करो, जिसका हैंड रेज है उसमें से किसी एक को अनम्यूट करो। यस सर। आप कौन? मोहित मोहित हेलो, मोहित मोहित मोहित। ओके, यस मोहित। यस सर। सो मोहित, सबसे पहला कौन सा टाइप आएगा? सब परफेक्ट टेंस, सॉरी नहीं, टेंस प्रेजेंट। की बात ही नहीं हो रही है। ओके, तो बात हो रही है टाइप का, एक्शन का कौन सा टाइप आएगा? आपके सामने खाना था, तब तक कोई एक्शन नहीं थी। जैसे आपने उठा के खाना खाना स्टार्ट किया, तो कौन सी एक्शन स्टार्ट हो गई? कंटिन्यूस सर। यस, परफेक्ट, थैंक यू मोहित। कंटिन्यूअस एक्शन, तो एक्शन का सबसे पहला टाइप कौन सा आया? कंटिन्यूअस एक्शन। मतलब ગુજરાતીમાં કહું તો ચાલુ એક્શન। તમારી સામે ખાવાનું પડ્યું છે તો કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા નથી થતી, પરંતુ જેવું તમે ડીશમાંથી લઈને ખાવાનું ચાલુ કર્યું, તો કઈ ક્રિયા થાય છે? ચાલુ ક્રિયા। ચાલુ ક્રિયા સમજ પડે છે બધાને? તો એક્શનનો સૌથી પહેલા ટાઈપ અમારી પાસે આવ્યો ચાલુ ક્રિયા, કે તમે જોયું જેવું ડીશમાંથી લઈને ખાવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું એટલે ક્રિયા ચાલુ થઈ, એને કહેવાય ચાલુ ક્રિયા। दूसरा देखते हैं। अब मोहित अनम्यूट है अभी? नहीं हो ओके, लेट्स बिनाली को अनम्यूट करें, बिनाली ढोलरिया। या बिनाली, अब आप खाना स्टार्ट करते हो तो आप पूरे दिन रात भर खाना खाते ही जाओगे, या कोई टाइम आएगा आप बंद भी करोगे? टाइम आए बिनाली, क्या? टाइम आएगा और बंद भी करूंगी। યસ, તો અગર તમે ખાવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું એટલે સૌથી પહેલા ચાલુ એક્શન થઈ, પરંતુ ખાવાનું સ્ટાર્ટ તો નહીં રાખો ને, એક પોઈન્ટ તો આવશે કે જે બંધ કરશો। બંધ કરો એને શું કહેવાય? કે ભાઈ હા, ખાઈ લીધું, આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, પૂર્ણ થઈ ગયું, એવું કહી શકીએ बिनाली? हाँ, परफेक्ट है। यस, परफेक्ट तो उसको, यस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट मतलब एक्शन कंप्लीट થઈ ગઈ, પૂરી થઈ ગઈ एक्शन। પહેલા एक्शन ચાલુ થઈ હતી, તમે જોઈ શકતા હતા કે ખાવાનું ચાલુ કર્યું, એટલે એને કહેવાય ચાલુ એક્શન। પછી ચાલુ એક્શન એક સમય આવ્યો, ખાધું કદાચ 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ ખાવાનું ચાલુ હશે, 15 મિનિટ પછી पेट फुल થઈ ગયું, टंकी फुल हो गई, आपने खाना बंद कर दिया, तो
तो खावानु पूर्ण થઈ ગયું, उसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। अब आप सोचो, आप खाना खाना खा रहे हो, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, 5 मिनट के बाद कोई भी आता है आपके सामने, मम्मी आती है और बोलती है पिछले 5 मिनट से खाना खा रही है। हाँ, अब वो पिछले 5 मिनट से खाना खा रही है ऐसे बोलते हैं। तो आप बिनाली इसमें सोचिए, इसमें कितनी एक्शन है? 3 हाँ बताइए कौन कौन सी? कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। यस, तो वो एक्चुअली वो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस 2 ही एक्शन हुई ने, उसको ही मिला के परफेक्ट कंटिन्यूअस बनी तीसरी। तो एक्शन तो 2 ही है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि તમે જમો છો, 5 મિનિટ થી જમો છો, 5 મિનિટ પછી કોઈ આવ્યું તો 5 મિનિટ એમ કે 5 મિનિટ થી જમી રહ્યા છો, તો 5 મિનિટમાં પેટમાં તો કંઈ ગયું હશે ને, પેટમાં જે ગયું એ એક્શન કેવી થઈ? પૂર્ણ થઈ ગઈ। અને હજી ચાલુ છે જમવાનું, એ એક્શન કેવી થઈ? ચાલુ થઈ। તો અહીંથી એક પરફેક્ટ एक्शन અને એક થઈ ચાલુ एक्शन। तो अभी तक हमने 3 एक्शन देखी, एक कंटिन्यूअस एक्शन, एक परफेक्ट एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है? परफेक्ट एक्शन। और कंटिन्यूअस और परफेक्ट एक्शन के बीच में हम अगर आ जाते हैं टाइम के साथ कि भाई 5 मिनट से खाना खा रहे हैं, 2 साल से दवाई ले रहे हैं, तो कौन सी एक्शन आ जाती है? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। पर अब संजय भाई किसी एक को अनम्यूट करना। अब मैं ऐसा बोलूं कि हूँ जमू छू, या व्रज 107 को अनम्यूट करें। या व्रज व्रज अगर मैं बोलूं मैं खाना खाता हूँ, हूँ जमू छू, तो इसमें कौन सी एक्शन है? मैं, ऐसा दूसरा सेंटेंस है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसमें कौन सी एक्शन है? चालू एक्शन है, परफेक्ट एक्शन है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है, कौन सी है? પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ। કઈ રીતના પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે? એમાં તમે મને કીધું કે હું દરરોજ સવારે વહેલો ઉઠું છું, તો હા, એમાં તમે કીધું એ દિવસે પણ તમે વહેલા ઉઠ્યા હતા, અને કાલે પણ વહેલા ઉઠશો એટલે। જો ઓકે ઓકે વ્રજ, ફરીથી ક્રિએટ કરું કે હું એમ કહું કે હું વહેલા ઉઠી રહ્યો છું, આમ તો આપણે એવું કહીએ નહીં, પણ ચલો હું એમ કહું કે હું વહેલા ઉઠી રહ્યો છું, તો ઉઠી રહ્યો છું મતલબ એ ક્રિયા ચાલુ થઈ। હું વહેલા ઉઠી ગયો હતો અથવા વહેલા ઉઠ્યો હતો તો ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ। પણ હું એમ કહું છું હું ઉઠું છું, બીજું જમવાનું ઉદાહરણ લઈએ કે હું જમી રહ્યો છું, તો ક્રિયા કઈ થઈ વ્રજ? હું જમી રહ્યો છું તો કન્ટિન્યુઅસ એટલે ચાલુ ક્રિયા થઈ। યસ, હોલ્ડ ઓન, ચાલુ ક્રિયા થઈ। હવે એમ આપણે હું એમ કહું કે મેં જમી લીધું છે, તો ક્રિયા કઈ થઈ? જમી લીધું છે તો ભૂતકાળ। કાળ હું પૂછતો નથી, એક્શન પૂછું છું બેટા। એક્શન કઈ થઈ? ક્રિયા મેં જમી લીધું છે। પહેલામાં જમવાની ક્રિયા ચાલુ હતી, હવે જમી લીધું છે એટલે ક્રિયા ચાલુ છે કે પૂર્ણ થઈ ગઈ? જમી લીધું છે તો ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ। તો એને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ? કયું એક્શનનો ટાઈપ કહીએ પૂર્ણ થઈ ગઈ એટલે? સ્લાઇડ પર જો, પરફેક્ટ। યસ પરફેક્ટ। હું જમી રહ્યો છું તો એમાં ક્રિયા ચાલુ છે, મેં જમી લીધું છે તો એમાં ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ, એટલે એમાં એક્શન કઈ છે? અથવા તો હું એમ કહું મેં જમી લીધું હતું તો પણ પરફેક્ટ એક્શન છે, જમવાની ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે। પરંતુ હું એમ કહું કે હું 2 મિનિટથી 5 મિનિટથી જમી રહ્યો છું, તો 5 મિનિટ સુધી કંઈ તો મારા પેટમાં ગયું હશે ને, એ એક્શન કેવી થઈ? પરફેક્ટ। પરફેક્ટ। અને 5 મિનિટથી જમી રહ્યો છું, હજી પાછું એક્શન, હજી જમવાનું ચાલુ પણ છે, એ એક્શન કેવી થઈ? કન્ટિન્યુઅસ। યસ, તો એમાં કઈ એક્શન છે? કોઈ પણ પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ। યસ, એમાં પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ છે। તો એક્શન બધાને સમજ આવી ગઈ કે 4 ટાઈપની? હા યસ, પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ છે। પણ વ્રજ હવે હું એમ કહું હું જમું છું, તો એમાં જો કઈ એક્શન છે? હું જમું છું તો એમાં કન્ટિન્યુઅસ। નહીં, હું જમી રહ્યો છું એમ કહું તો એમાં કઈ એક્શન છે? તો હું જમી રહ્યો છું,
હું નાઈ રહ્યો છું, હું વાંચી રહ્યો છું, હું લખી રહ્યો છું, ઇન્ડિફિનિટ. હું ઇન્ડેફિનેટ નહીં બેટા, હું કોઈ ક્રિયા ચાલુ છે આમાં, હું જમી રહ્યો છું, હું ખાઈ રહ્યો છું, હું વાંચી રહ્યો છું, તો એમાં એક્શન કઈ છે? કન્ટિન્યુઅસ એક્શન છે. પણ હું ખાલી એમ કહું હું વાંચી રહ્યો છું તો કન્ટિન્યુઅસ એક્શન થઈ, પણ હું એટલું કહું હું વાંચું છું तो कई एक्शन थी? तो हम ये 3 एक्शन अभी तक पढ़े ना, उसमें से हम नहीं बता पाएंगे कि कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो इसके लिए एक चौथा टाइप आया एक्शन का, उसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट एक्शन, जिसमें हम वो नहीं बता सकते कि वो एक्शन इसमें चालू है या कंप्लीट हो गई। जैसे मैं बोलूं हूँ वाँचू छू, तो एनाथी तमने नहीं खबर पड़े कि अत्यारे वाँची रह्यो छे कि वाँचवानी क्रिया पूरी थई गई छे, तो एने कहेवाय इनडेफिनेट। जेवो एम कहूं कि हूँ लखू छू, हूँ एम कहूं हूँ लखी रह्यो छू, तो तमे कहेशो हाँ चालू क्रिया छे। मैं एम कहूं मैं लखी लीधुं छे, तो तमे कहेशो आ परफेक्ट क्रिया छे, लखवानुं काम पूरुं थई गयुं छे। पण हूँ एम कहूं हूँ लखू छू, तो एनाथी नहीं अंदाज आवे कि आमां क्रिया पूरी थई गई छे के क्रिया बाकी छे। तो एवी जे क्रिया छे ने ए क्रियाने कहेवाय इनडेफिनेट एक्शन, एटले के अचोक्कस एक्शन। ચોક્કસ નથી, પહેલામાં ચોક્કસ હોય કે ચાલુ હોય અથવા તો પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય। હવે તમને કદાચ આનાથી કોરિલેટ કરી શકતા હશો કે ટાઈમ આનાથી કઈ રીતના ટેન્સ બન્યા, ઇનડેફિનેટ પાસ્ટ, ઇનડેફિનેટ પ્રેઝન્ટ, ઇનડેફિનેટ ફ્યુચર, કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ, કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર, કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। યસ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ। તો આ 4 એક્શન છે, ઇનડેફિનેટ, ઇનડેફિનેટ પછી કન્ટિન્યુઅસ, કન્ટિન્યુઅસ પછી પરફેક્ટ, અને પરફેક્ટ અને કન્ટિન્યુઅસ ની વચ્ચે પ્રેઝન્ટ પ્લસ પરફેક્ટ। હવે જોઈએ કે टाइम ने અને एक्शन ने શું સંબંધ છે, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टाइम और एक्शन के बीच में क्या रिलेशन है वो देखने के लिए 1 मिनट हम फैन का एग्जांपल लेते हैं कि फैन आप देखो सब आपके ऊपर फैन है, पंखो फरे છે, तो पंखाना जे ब्लेड्स છે એ દેખાય, ફરતો હોય ત્યારે બંધ હોય ત્યારે બ્લેડ્સ દેખાય, ફરવાની ક્રિયા ચાલુ છે પણ બ્લેડ્સ દેખાય આપણને, ફરતું ફરતું લાગે પણ એક્ઝેક્ટ 3-4 જે બ્લેડ હોય એ આપણે ન જોઈ, બ્લેડ હોય ફેન ની એ ન જોઈ શકીએ। પરંતુ ફેનની સ્પીડ એટલી થઈ જાય કે માનો ઇન્ફિનિટિવ સ્પીડ કરી દઈએ। ઇન્ફિનિટિવ એટલે કે જેનો અંત જ નથી, એટલી સ્પીડ કરી દઈએ તો પંખો ફરતો પણ આપણને દેખાય ખરા? નહીં દેખાય। ઇન્ફિનિટિવ સ્પીડે પંખો ફરતો પણ નહીં દેખાય, તો એનો મતલબ ત્યારે કોઈ એક્શન થતી જ નથી। જોજો, ધ્યાનથી સાંભળજો કે તમે એક પોઈન્ટેથી બીજા પોઈન્ટે જાઓ છો, માનો કે તમે એક રૂમમાં રહો છો ત્યાંથી બીજા રૂમમાં જાઓ છો, तो तमारी कोई पण स्पीड हशे, एकदम नॉर्मल स्पीड हशे, ए स्पीडे तमे बीजा रूम में गया अथवा तो एक घरेथी बीजा घरे गया तो तमने टाइम लागशे अने एमां एक्शन थाय छे चालवानी के एक घरेथी चालीने बीजा घरे गया। पण हवे तमारे जे स्पीड हशे स्पीड ने इन्फिनिटिव करी दઉં, एटली असंख्य स्पीड करी दઉં तो तमे डायरेक्ट आ घरेथी मने सीधा पेला घरे देखाशो, वच्चे चालता नहीं देखाव। टाइम 0 थई जशे। ज्यारे टाइम 0 थई जाय ने त्यारे एक्शन नु कोई पण एक्शन हशे ज नहीं। एटले टाइम विना एक्शन नु सिंपल ए याद राखवानुं छे के कोई वजूद ज नहीं। टाइम वो एक्शन का बाप है, वो याद रखना। टाइम के बिना एक्शन का वजूद ही नहीं है, एक्शन के साथ टाइम होगा ही होगा। तो वो रिलेशन है टाइम और एक्शन के बीच में। नेक्स्ट प्लीज। अब हम टाइम का एक और पॉइंट देखते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम होता है कि भाई 7 बजे से जनवरी से फेब्रुआरी से मॉर्निंग से, मैं बोलूँ मैं हम सुबह 7 बजे से पढ़ रहे हैं तो 7 बजे से क्या हुआ, वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। पर मैं बोलूँ हम पिछले 20 मिनट से पढ़ रहे हैं तो 20 मिनट से बोला तो वो क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। मैं बोलूँ कि हम मैं पिछले 7 साल से दवाई खा रहा हूँ तो 7 साल से पिछले 7 साल से, तो वो क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। पर मैं बोलूँ कि एग्जैक्ट मैं 2014 से दवाई खा रहा हूँ तो मैंने एग्जैक्ट बता दिया ना 2014, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। वो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम से हम सेंटेंस में क्या गलती है ना वो पकड़ सकते हैं। जैसे नीचे लिखा है आई वॉच अ मूवी एट 7 PM। आई वॉच अ मूवी एट 7 PM। 7 PM पर हमने मूवी देखी, तो उसको इसमें गलती क्या है, कोई बताएगा मुझे? आई वॉच अ मूवी एट 7 PM ये पास्ट का है। यस, बालदा, मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अश्विन भाई आप अनम्यूट करो। 275
All the except my form. सर उसमें 7 o'clock नहीं लिखा है, 7:30 7:15 कब भी मूवी देख सकते हैं। क्या? उसमें 7 o'clock नहीं लिखा है, सब 7:30 पे भी मूवी देख सकते हैं हम, 7:15 पे भी देख सकते हैं। ओके मैं बताता हूँ, आई गॉट यू। कि आई वॉच अ मूवी एट 7 PM, तो 7 PM क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट। तो वॉच मतलब पास्ट टेन है, तो मैंने 7 बजे मूवी देखी, तो मूवी 7 बजे एग्जैक्ट में 7 बजे तो एक पॉइंट आ गया, तो वो पॉइंट पे मैं पूरी मूवी देख सकता हूँ? कभी नहीं पॉसिबल है। मूवी तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की होगी, तो एक पॉइंट ऑफ पर टाइम पर ये पूरी मूवी नहीं मैं देख पाऊंगा, तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 7 PM। 7 बजे मैं मूवी देख रहा था, 7 बजे मैंने मूवी देख ली, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। ऐसा ही सेम नीचे आई वॉच अ मूवी यस्टरडे, ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने कल मूवी देखी थी, तो पूरे दिन में कभी भी देख सकता हूँ। और लास्ट में आई वॉच अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, यही समय में कल मैंने मूवी देख ली, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये समय में तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया एट दिस टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम में पूरी मूवी कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो ये गलत है। यहाँ आगा आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम, मैं ये समय में मूवी देख रहा था। तो आपको पकड़ना है पॉइंट ऑफ टाइम किसे बोलते हैं और ड्यूरेशन किसे बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम टेंस पर आते हैं कि टेंस मतलब टाइम और एक्शन के साथ कैसा रिलेशन है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम देख लिया और एक्शन देख लिया। इनडेफिनेट है, अचौक्कस, जिसमें हम बता नहीं सकते कि एक्शन कंप्लीट हो गई या तो चालू है। दूसरी हो गई कंटिन्यूअस, चालू क्रिया, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो देखो यहाँ से ये टेंस बनते हैं। अब इनडेफिनेट के साथ पास्ट में जोड़ लूँ तो हो जाएगा इनडेफिनेट पास्ट टेंस, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। कंटिन्यूअस को पास्ट के साथ जोड़ लूँ तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट को पास्ट के साथ जोड़ लूँ तो परफेक्ट पास्ट टेंस, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। इंडेफिनेट प्रेजेंट, इंडेफिनेट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। और इंडेफिनेट फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस फ्यूचर। तो यहाँ से टेंस ऐसे बना है पूरा। नेक्स्ट, अब वर्ब। तो वर्ब का भी टाइम और एक्शन के साथ क्या रिलेशन है? वर्ब का टाइम के साथ भी रिलेशन है। हमने वर्ब के लेक्चर में देखा था कि वर्ब किसे बोलते हैं, जो भी एक्शन हो रही है इसे हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब का टाइम के साथ भी रिलेशन है और वर्ब का एक्शन के साथ भी रिलेशन है। अब हम ये सेंटेंस देखते हैं, ही डूइंग हिज वर्क। तो इसमें क्या गलती है मैं ही बता देता हूँ, टाइम हमारे पास कम है। तो ही डूइंग हिज वर्क, तो इसमें वर्ब तो है, कौन सा वर्ब है? डूइंग। पर ये वर्ब क्या दिखा रहा है? एक्शन दिखा रहा है। पर इसमें टाइम दिखा रहा है? टाइम नहीं दिखा रहा है। तो वर्ब एक और हेल्पिंग वर्ब आएगा जो टाइम दिखाएगा। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ही इज डूइंग हिज वर्क। तो इज अगर मैं लिखूं तो वो दिखाएगा हमें कि वो अपना वर्क कर रहा है। अगर मैं लिखूं ही वॉज डूइंग हिज वर्क, तो वो अपना वर्क कर रहा था। तो इज क्या आया? टाइम आया। तो वर्ब ने क्या दिखाया है? इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब ने टाइम भी दिखाया और वर्ब ने डूइंग ने एक्शन दिखाया। और वर्ब का फॉर्म भी हमने कैसा है वो देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट में अगर पास्ट टाइम दिखाना है हमको तो कौन सा वर्ब आया? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर के लिए तो हम टेंस, इसको मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर को टेंस मानती नहीं है, तो इसके लिए कोई वर्ब नहीं बना। अब टाइम आ गया, पास्ट के प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के लिए सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर के लिए कोई वर्ब नहीं है। तीनों टाइम आ गया। अब एक्शन देखते हैं, एक्शन भी वर्ब ही दिखाती है। तो फर्स्ट एक्शन इंडेफिनेट थी, तो इंडेफिनेट कौन सा वर्ब दिखाता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर थी कंटिन्यूअस एक्शन, तो कंटिन्यूअस एक्शन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी सफिक्स लगाते हैं तो कंटिन्यूअस हो गया एक्शन। फिर था परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट के लिए बनी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके लिए V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बना। नेक्स्ट प्लीज। यस, तो अब हम बोल सकते हैं टाइम ही वर्ब है, क्योंकि यहाँ हमने देखा टाइम में इज लगाया तो टाइम आया, वहां वॉज लगाया, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो इज क्या था? वर्ब था। तो टाइम ही वर्ब, इज वर्ब था।
तो टाइम ही वर्ब है और एक्शन ही वर्ब है। वो अब आगे हम टेंस देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा, पर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था वो मुझे आपके साथ क्लियर करना था। अब हम टेंस सिखाएंगे तो आपको बहुत सीखने में इजी रहेगा, इसलिए। यस, नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी डाउट है तो फटाफट हम 1 मिनट के लिए एड्रेस कर लेते हैं। अजय भाई, आपकी 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगी। कोई किसी को कुछ डाउट? ओके, अब डाउट है ना तो लेक्चर के बाद में आप पूछ लेना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज सेड टू बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जितनी जितनी हैप्पीएस्ट लैंग्वेज मानी जाती है ना, इसमें से हम जो अभी एक लैंग्वेज सीख रहे हैं ना वो है इंग्लिश, है वन ऑफ द हैप्पीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, yes, homework to read any one article from the English newspaper, identify at least 20 new words and find its meaning and share it in the group। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि आज का होमवर्क है, यहाँ से व्हाट्सएप के मेन ग्रुप में इंग्लिश का न्यूज़पेपर पोस्ट कर देंगे हम। वो न्यूज़पेपर से कोई भी एक आर्टिकल उठाना है, वो आर्टिकल में से आपको पढ़ना है पूरा, और आपको 20 एटलीस्ट मिनिमम 20, आप मैक्सिमम भी ढूंढ सकते हो, ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। उसका मीनिंग आपको कहीं से भी ढूंढना है, इंटरनेट या आप किसी को फोन करके कहीं से भी आपको वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, और वो आपको ग्रुप में लिखना है। आप कुछ भी नया वर्ड जो भी आप सीखते हो उसका आपको लिखना है ग्रुप में कि ये सीखा और इसका मीनिंग ये हो रहा है, और आपको याद करके आना है। नेक्स्ट, yeah, what did you learn today and please give your feedback। कौन फीडबैक देना कोई चाहेगा, या तो आप आज आपने क्या लर्न किया कौन बताएगा? हैंड रेज करिए फटाफट। क्या आपने आज सीखा और आपका अगर कुछ फीडबैक है? जगदीश कुमार, एक्सेप्ट माय फॉर्म। यस, जगदीश। સર અત્યાર સુધી ટેન્સ શીખતા હતા, બધા એવું શીખવાડતા હતા કે પાસ્ટ ટેન્સ, પરફેક્ટ ટેન્સ, એટલે કે ભૂતકાળ, વર્તમાન કાળ, ભવિષ્યકાળ એવું એમ, પણ કઈ રીતે વર્તમાન કાળ બને છે, કઈ રીતે ભવિષ્યકાળ બને છે, પછી ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કે ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ કે એ બધું કઈ રીતે બને છે એનો ખ્યાલ નહોતો પડતો, એ તમે આજે પરફેક્ટ રીતે શીખવાડ્યું છે। થેન્ક યુ સર। થેન્ક યુ। ઓકે, સો લાસ્ટ હવે નહીં લઈએ, આપણી પાસે ટાઈમ ઓછો છે। આજે આપણે અહીંથી બ્રેકઆઉટ રૂમમાં જવાનું છે। તમારી કઈ ક્વેરી કે હોય તો એ તમે ફોન કરીને ડાયરેક્ટ પૂછી શકો છો। બ્રેકઆઉટ રૂમમાં શું કરવાનું છે હવે આગળનો ઇન્ફોર્મેશન તમને અજયભાઈ આપશે। થેન્ક यू गाइस एंड ओवर टू यू अजयભાઈ। थैंक यू जयेश, बहुत अच्छे से क्रिएट किया। पहले आप सब अपना फोन म्यूट करो प्लीज। हाँ, तो आज हम लोग आप